हेलो दोस्तों, राजस्थान आईटी एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विक्रम चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम जो 2026 है इसको लेकर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि विद्यार्थियों की बार बार क्वेरीज आ रही थी कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं जो 2027 में एग्ज़ाम को लेकर हैं। कुछ अफवाहें बैकलॉग के वैकेंसीज को लेकर हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर बैकलॉग की वैकेंसी में एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होता है, या फिर क्या एग्ज़ाम की संभावनाएं हैं, क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। इसको लेकर आज अपन कंप्लीट सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि जो हमारा एप्लीकेशन है क्लास 24, इस पर आप लोगों के लिए कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लाइव बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप उनको एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो डाउट सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। ये हमारी जो कंप्लीट टीम है वो आप लोगों को जो है लाइव बैचेज में अवेलेबल रहेगी। मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट जीके वाला जो पोर्शन है वो पढ़ाऊंगा, राजस्थान वाला, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है एंड करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। आप जब हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे क्लास 24 का, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम में जब आप राजस्थान एग्जाम में जाएंगे तो कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम है, तो इसमें आप जब एनरोल जाएंगे तो यहाँ पर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की जीके वाला पोर्शन है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा विद क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे पहले जो एक नोटिफिकेशन की अपने चर्चा की थी कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2025 में आनी थी, और इसके जो पदों की संख्या थी वो 2536 थी। इसमें बैकलॉग के पद नहीं थे। ठीक है, बैकलॉग के पद नहीं थे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें सामान्य शिक्षा विभाग में जो बेसिक कंप्यूटर है इसके 2000 पद थे, और जो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, सीनियर कंप्यूटर हैं टीचर के 300 पद थे। और संस्कृत विभाग में जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है इसके 214 पद थे, और वरिष्ठ कंप्यूटर के अध्यापक के 22 पद थे। तो परीक्षा का आयोजन जो है वो 22 से 23 अगस्त 2026 को, और राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। हालांकि देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रेड अलर्ट दे दूं या वार्निंग दे दूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड जिस पैटर्न पे काम करता है उसका पैटर्न ये रहता है कि आपको साल के शुरुआत में जो कैलेंडर जारी किया जाता है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एग्जाम डेट डिसाइड होती है, और इस एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का जो टाइम टेबल है उस तय टाइम टेबल पर आपका एग्जाम होता है। तो अभी तक तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, आपका जो एग्जाम है वो 22 अगस्त को सीनियर और 23 अगस्त को जूनियर जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर करवाएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, एक पेपर मॉर्निंग में और एक पेपर इवनिंग की जो है शिफ्ट में आप लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लगभग 5 महीने का समय शेष बचा है एग्जाम के लिए। यहाँ तक मैं इस चीज़ में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं करता, और एज ए टीचर मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि आप किसी प्रकार से भ्रमित न हो और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए आप लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही क्लास 24 के जो एप्लीकेशन है उस पर जो पेड बैच है वहाँ पर आप अपनी क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है। क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपकी जीके भी है, आपके रीजनिंग वगैरह भी हैं। पेपर सेकंड में आप लोगों के लिए कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है। साथ ही एक सबसे बड़ी बात जो है विद्यार्थियों के साथ, कि यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग पेपरों में 40% और 40% मार्क्स लाने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ एक सबसे बड़ा धोखा क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना था कि सर ये बैकलॉग की ही वैकेंसियां वापस निकाली हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बैकलॉग की अगर वैकेंसियां होती तो उसमें हकीकत यही है कि जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी है उसमें वैकेंसियां आपको बहुत कम डिवाइड में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के लिए ये वैकेंसियां तो हैं, लेकिन विद्यार्थियों के साथ धोखा क्या हो रहा है कि भाई नई वैकेंसियां तो निकाल दी चलो इन्होंने, अपन कहें 2536, लेकिन पिछले साल के जो 4000 के जो करीब पद खाली रह गए थे उन पदों का अभी क्या किया गया। ठीक है, तो ये मैं यहाँ कहूँगा विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि यहाँ पर जब 2536 पद निकाले थे तो बड़ी मात्रा में जो 4000 पद बैकलॉग में खाली रह गए थे इनको भी शामिल करके और 6000 प्लस पोस्टों के लिए ये वैकेंसी की जा सकती थी। क्योंकि इससे पहले जो है वो 10,000 पदों पर वैकेंसी हुई थी, लेकिन 40% का जो क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया।
तो ऐसी कंडीशन में विद्यार्थियों के साथ देखो दो यहाँ पर समस्याएं हैं कि एक तो अभी तक धोखा क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो अभी तक जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, जबकि एग्जाम में 5 महीने शेष है। हालांकि जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो 3 महीने पहले भी क्या कर देगा, इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और ऐसा किया भी है। अभी जो थर्ड ग्रेड एग्जाम था, इसको लेकर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल एंड टाइम पर जारी किया था और एग्जाम डेट पहले ही जारी कर दी थी। तो यहाँ पर भी आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो एग्जाम से 3 महीने पहले आ जाएगा और अब आप लोगों के पास समय बहुत कम बचेगा। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के साथ एक तरीके से ये धोखा होता है। तो यहाँ पर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है वो पहले नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि विद्यार्थी सीरियस होकर इस चीज को अपना जो है टारगेट सेट करे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करे। साथ ही बैकलॉग के जो पद हैं वो भी तुरंत प्रभाव से शामिल किए जाएं। हालांकि देखिए ये अभी भर्ती में थोड़ी सी देरी इसलिए हो रही है कि इन बैकलॉग के पदों पर भी विचार चल रहा है कि इनको किस तरीके से शामिल किया जाए और कितनी बड़ी इस वैकेंसी को किया जा सकता है। ये सब चीज़ें वहाँ पर जारी हैं। एक देखिए ये टाइम टेबल जो है ये जारी कर दिया गया था, और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बात की है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर अगर अब मैं बात करूँ तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के 322 पद हैं, ये अगस्त में प्रस्तावित हैं, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2214 पद हैं, ये भी अगस्त में प्रस्तावित थे। और अपना कैलेंडर जो जारी किया उसमें एग्जाम डेट भी इन्होंने जारी कर दी है, वो मैंने आपको बता दी है। 22 और 23 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस बात को आप चरितार्थ करते हुए जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर दीजिए। अब देखिए जहां मैं धोखे वाली बात कर रहा था, एक तो शुरुआत में उन पदों की घोषणा की, और ये इन्होंने जब अपना कैलेंडर जारी किया तो उसमें 4636 पदों की यहाँ पर जो है जानकारी और दी थी कि ये पद और शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी जो है वैकेंसियां यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो सरकार को मेरा यही मानना है कि जो भी फैसला है वो जल्दी ले, विद्यार्थी हित में ले, और जितना जल्दी हो सके इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, बैकलॉग की जो वैकेंसियां हैं वो शामिल की जानी चाहिए, और साथ ही जो 40% वाला क्राइटेरिया है इसमें थोड़ी सी शिथिलता दी जानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी वैकेंसियां जो है यहाँ पर खाली रह गई थी। और इस समय जो आधुनिक एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हो सकता है सरकार बहुत जल्द आप लोगों को इसमें एक बड़ा कदम देखने को मिले। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है किसी प्रकार की सूचनाओं से भ्रमित ना हो। सबसे पहला टारगेट है अपनी तैयारी, उसके बाद जो है आप अपना जो नोटिफिकेशन वगैरह है जो आएंगे वो उस समय आप लोग जो है फॉर्म फिल करने वाली जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा कर देना। क्योंकि देखिए अगर 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है और फिर आप तैयारी करने जाते हैं तो वो तैयारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज ही अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे आईटी राजस्थान वाले चैनल के ऊपर, और साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो हमारा क्लास 24 का एप्लीकेशन है यहाँ से। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे यदि पहली बार जुड़े हैं। और दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और कमेंट जरूर करना आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, तो उसका अपन सॉल्यूशन लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं आज नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ। थैंक यू।